तो जय वडोदरा जय ठाकर मित्रों, हमारा गांव है कयारी और ये कांकरेज गांव वंश है सब। तो अब आजकल ये चर्चा में बहुत है। और धालिया बुल के जाने के बाद हमारे यहाँ नेक्स्ट बुल है मुजिया और धमोड़िया भी है। तो आज हम फुल इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके ओनर का। और धालिया बुल के बाद जो उनका चाचा होता है, ये पारेवे का नहीं झालोरिया का है और वो पारेवे का था, इसलिए संबंध में ये चाचा होता है धालिया का। तो धालिया तो अभी सेल हो चुका है, तो हम बात करते हैं मुजिया बुल की। तो चलो, ये सब आपने गाय देखी होगी, तो आज बुल के बारे में जो थोड़ा सा इंटरव्यू देते हैं आपको। तो नमस्कार मालजी भाई। नमस्कार भाई। आपका पहला इंटरव्यू दो, आपका इंट्रो दो इसके बारे में, फिर हम मालजी भाई रणछोड़ भाई देसाई या कयारी तालुका लखपत जिला कच्छ। बरोबर। ये बुल मुजिया है, बरोबर। उसका फादर, इसके फादर का नाम जालोरिया, उसकी मदर का नाम मुजी है। ये डायरेक्ट जालोरिया का है? हाँ, डायरेक्ट जालोरिया। ठीक है। ये कितने साल का हुआ है? ये तक पाँच अराउंड 5। और इसके बच्चे वगैरह आए हैं कुछ? हाँ, हमारे पास आए। ठीक है। तो देखो, इनके बच्चियाँ भी आ गई है और बच्चे भी है, तो सब आपको वीडियो में हम दिखाएंगे आगे जाके। और ये 5 साल का बुल हो गया है द मुजिया, और उनके ओनर का नाम मालजी भाई रणछोड़ भाई देसाई। ओरिजिनल गाँव इनका तांतियाना। और ये बुल देखो मुजिया है, सिंग की लंबाई देख सकते हैं आप। इसकी माँ का नाम मुजी हो, जैसा भाई करसल भाई की थी, वो रामजी भाई बुआ जी करके त्रागढ़ वाले ले गए थे। इनकी माँ का नाम मुजी है। मुजी। और अभी कहाँ पर है वो? अहमदाबाद है, त्रागढ़। अहमदाबाद त्रागढ़ के पास है। मुझे आपने शायद वीडियो में कहीं पे देखी होगी, क्योंकि वो बहुत रूप वाली गाय है, वाइट कलर की, और वीडियो में बहुत ज़्यादातर आती है। बहुत अच्छा था। गाय का मिल्क रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, तो गाय का दूध क्या था उसकी माँ का? 16 से 17 लीटर। और दोनों टाइम का? ओके, हाँ, पर डे की। ठीक है, ठीक है। और इनकी बारे में कुछ जानकारी दीजिए, मुझे बुल के बारे में। आप कहाँ से लाए, आपके पास कैसे आया, और क्या बात है उनकी आगे? मुझे बुल रामजी भाई के पास जब छोटा था, तब से हमारे अंकल नानू भाई वो लेके यहाँ हमारे वहाँ भेजा था। छोटा था तब। बराबर। आपके पास जब छोटा था तब आया था? हाँ, साल 1.5 साल का था तभी भेजा था हमारे पास। और हबीर की हाइट आप देख सकते हो, अराउंड मालजी भाई लगते 5 फीट 5.5 फीट के हो गए। तो ये मालजी वैसे तकरीबन सिंह की ऊंचाई गिनने जाओ तो अपना हाथ ऊंचा किया था ऐसे। तो देखो ये एक इंसान कितना बड़ा है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और इसका रिजल्ट भी आगे वो हम आपको दिखाते हैं, आगे वीडियो में देखते रहिए। और अराउंड आप रुकिए ऐसे, मैं पीछे से भी बुल को दिखा देता हूँ। ये शांत भी है और जी एग्रेसिव जी भी है। बुल। हाँ जी के जी। लिए बहुत शांत है। ये देखो शांति में, देखो ये शांति से खड़ा है। लंबाई में तो कोई उसकी मुकाबला हो ही नहीं सकता। और देखो अराउंड ये इतनी शांति से खड़ा है, कब से अब 3-4 मिनट से आगे भी बहुत। लेकिन एग्रेसिव इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। एग्रेसिव कभी कभी टाइम पे हो जाता है, जैसे कि आप देख लो कि कभी गाय हिट पे हो और उसके वापस जाने की, यानी कोई बुल से भी लड़ा हो तब उसके वापस जाते तब एग्रेसिव होता है। ज़्यादातर कांकरेज बुल शांति होते हैं, लोगों ने कहते हैं कि शांत नहीं होते, और ये एग्रेसिव होते हैं ज़्यादातर। ये बात गलत है, एग्रेसिव नहीं, बहुत शांत रहते हैं। देखो तो मालजी भाई, आपके पास इसकी कितने बच्चे आई है? हम तो 10 ही है अभी तो। डालिया तो इसको भेज दिया था हमारे जो लेते हुए वो जसा भाई के पास। जो मानो कि उसकी गाय जसा भाई की थी इसकी माँ मुजी, ऐसा ही हुआ ना? उनके पास आपने छोड़ा था ना इसको? हाँ, इसका के लिए क्रॉस करने के लिए उनके पास बुल नहीं था, इसलिए वहाँ भेजा था। बरोबर। और इनकी बच्चे आपके पास 10-12 बच्चे हैं अराउंड, इस सारी गायों में होकर इसकी 10-12 बच्चियाँ भी हैं बुल की। तो और कुछ इसकी माँ के बारे में? इसकी माँ तो मुजी ही थी। हाँ, वो जसा भाई की गाय की थी। हाँ, मुजी थी। उसका बाप मुजिया था, वो बहुत अच्छा था। गाय की माँ, हाँ बरोबर। हाँ, का बाप। हाँ। मुझे तो मालजी भाई बताते हैं, इसकी बच्चियों की दूध की क्वालिटी कितनी होगी और कितना साल भर में दूध देगी यार? आपको क्या भरोसा है इस बुल पे? दूध की तो अच्छी होगी, क्योंकि इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बच्चे की। और
गाय में आप देखो तो गाय या बच्ची किस पे डिपेंड करती है? उनकी आने वाली जो नस्ल है मुजिया की, उसकी बच्चियाँ किस पे ज़्यादा डिपेंड करती है? बाप पे डिपेंड करती है या गाय पे डिपेंड करती है? ज़्यादा तो मिल्क में तो माँ पर ही रहता है। हाँ। लेकिन हमको दोनों का देखना चाहिए, माँ का और इसके फादर का भी। अगर आप कोई बुल नया रखते हो तो उसमें पहले ज़्यादा क्या क्वालिटी देखते हो आप? उसकी माँ कैसे है, मिल्क में या दिखाव में, दोनों में। फिर उसका बाप का चेक करना चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो ये आपने देखा मुजिया बुल था, उसकी पूरी जानकारी, या कोई भी गाय में आप बुल रखना चाहते हो तो पहले ये देखिए उनकी माँ का रिकॉर्ड कैसा है, उसका बाप कौन है और नस्ल कौन सी है। क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है कि कोई भी बुल अच्छा देखते हैं तो रख लेते लोग, क्या बोलते हैं आप? हाँ, अच्छा रूप वाला देखते हैं, उसका माँ देखते हैं तो ले लेते हैं। उसकी माँ कैसी है, बाप कैसा है, वो कुछ सोचते नहीं है। तो पहले सोचना चाहिए उसकी माँ कैसी है, उसका बाप कैसा, उनका मिल्क रिकॉर्ड कैसा है, वो सब देखना चाहिए। और उसके बाद ही आप कोई भी नया बुल रखो तो आप, क्योंकि उस पर सारा आपकी गायों का एक घेरा और 3 साल डिपेंड करते हैं और आने वाली नस्ल डिपेंड करती है। तो आप ज़्यादातर देखो तो उसके बाप या माँ लेकर देखो, और उनका रिकॉर्ड कैसा है, दूध कैसा करेगी, वो सब आपको देखना चाहिए। ये आपको वाड़ा में कोई नाना वासड़ा कोई खरी है। तो मान जी भाई, एक और सवाल रह गया था आपसे पूछने के लिए। आप ये बुल कितना साल का बताया आपने? ये पाँच आसपास हो गए। तो आपके पास 5 साल से? हाँ। तो ये गाभिन कब से करने लगा गाय इसकी? 2-2.5 साल। उसकी बच्चियाँ कितने साल की हो गई अब आपके पास है तो? अब 1.5 साल तक हो गई। तो आप मिनिमम कोई भी बुल नया रखते हो या जो भी हो, इसके आगे भी कोई आपके पास बुल होगा ना? हाँ, आगे था। क्या नाम था उसका? डालिया था। नहीं आपके आप साथ ही थी ना, डालिया था। तभी तो ये बुल आप अब कितने साल रखेंगे, कितने साल रखना चाहिए किसी और को भी नए हो? हमारे पास बछड़ी इसकी कम है, 10 ही है। हम्म। तो वो अलग करके हम इसका फुल यूज करेंगे। हाँ, तो समझ में ये बात आ गई कि इसका रिजल्ट आपने देख लिया है, बहुत अच्छा है, इसलिए आप इनको ज़्यादा रखना चाहते हैं। उसकी बच्चियाँ को आप अलग कर देंगे। अलग कर देंगे और क्योंकि वो मैनेज हो जाएगा। बरोबर है, इसलिए आप कोई आप मिनिमम आप नया बुल लाओ, रिजल्ट देखो, फिर भी अच्छा हो तो आप कितने साल रखते हो वैसे भी? 3 साल। तो 3 साल के अंदर उसकी बच्चे हिट में आने लायक हो जाती है। करने के बाद 3 साल। फिर उसको इसका या मानो कि अब इसका बच्चा आप सुंदर हो गया तो उसको आप इन्हीं बच्चियों इनकी बच्ची भाई बहन में रखते हो, नहीं रखते? इन ब्रीडिंग इनका बच्चा नहीं रखते। तो आप इन ब्रीडिंग नहीं करवाते हो? इन ब्रीडिंग नहीं करते। तो लोगों में अब ज़्यादातर ये हो गया है कि लोग इन ब्रीडिंग ज़्यादा करवाते हैं, और इन ब्रीडिंग से फ़ायदा होता है नुकसान होता है, क्या कहना चाहते हैं आप? नुकसान ही है ना, इन ब्रीडिंग में तो नुकसान ही है। तो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा रूप वाली आती है इन ब्रीडिंग के कारण, तो क्या बात करें, आप क्या कहना चाहते हो? वो रूप में तो ठीक है, अंग में खोड़ आती है या मिल्क में अच्छी नहीं आती। तो अच्छा, परेशानियाँ रहती है इन ब्रीडिंग में। मिल्क कम हो जाता है या रूप में कोई फायदा कर जाती उसके है लिए तो आती ही इन ब्रीडिंग आगे में जाके अच्छा इन। नहीं। तो ज़रूर अजय ठाकर फुल इंटरव्यू आप होप अच्छा लगा होगा आपको। कोई भी अगर सवाल पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछे, और हम नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही बनाएंगे। तो मुझे बुल को आई होप को वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर अजय ठाकर आगे बढ़ते हैं, और एक बुल हमारे पास और है, उसकी थोड़ी सी आपको झलक दिखा देते हैं, और इसकी बच्चियों का वीडियो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और देखा ही होगा शायद, लेकिन मुजिया का फुल इंटरव्यू बाकी था जो आपने देख लिया है। तो आपको कैसा लगा है मुजिया बुल? क्योंकि धालिया के बाद जाने के बाद ये नेक्स्ट जनरेशन का टॉप बुल होने वाला है, और आगे अभी तो है उसका नाम, चर्चा अभी दबदबा चालू ही है। है आपको अच्छा लगेगा जय ठाकर, और बताते हैं आपको एक धमोड़िया बुल नेक्स्ट वीडियो में।